तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये गेट 2022 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से, क्वेश्चन नंबर था 40 एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले जो मैं हमेशा बोलता हूं कि क्वेश्चन को पहले तुम खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। ठीक है, तो देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखे थे और क्या पूछा गया था। तुम्हारे सामने एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दे के रखे थे जो तुम्हारे सामने एकदम है, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको प्लॉट किया गया। ठीक है, और ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है वो डिफाइन हो रहा है एक कॉम्पैक्ट डोमेन पे। यहाँ पे डोमेन जो है, जो भी तुम कुछ भी काम करो फंक्शंस को लेके, तुम्हें डोमेन के ऊपर थोड़ा सा सतर्क होके तुम्हें उसके साथ डील करना है। डोमेन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हर एक क्वेश्चन में। यहाँ पे डोमेन है कॉम्पैक्ट सेट 0 1 का। ठीक है, चलो अभी तुम्हें यहाँ पे चारों ऑप्शन पे चारों अलग अलग स्टेटमेंट बना के दिया। अभी इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है। अभी देखो एक बार क्विक व्यू देके तुम देखो, ऑप्शन में तुम्हें यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट के बारे में पूछा गया, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट के बारे में पूछा गया, यूनिफॉर्मली बाउंडेड के बारे में पूछा गया, इक्वी कंटिन्यूअस के बारे में पूछा गया। और ये सब तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन ये चैप्टर का। तो ये सभी टॉपिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास है, इसको मैं पकड़ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, ज्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास है। किसको यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ फंक्शन बोला जाता है, किसको पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ फंक्शन बोला जाता है, ये सब का डेफिनेशन तो तुम्हारे पास आना चाहिए, है ना, और होना भी चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं पकड़ के सॉल्यूशन दे रहे हैं। और सॉल्यूशन देने से पहले एक बात मैं बता दूं, मेरा थोड़ा सा कोल्ड फीवर हो गया तो थोड़ा सा आवाज थोड़ा सा बैठ गया, फिर भी मैं अपने साइड से कोशिश कर रहा है क्लियरली बताने का। फिर भी यदि तुम्हें कोई किसी भी जगह पे समस्या हो तो मैं बोलूंगा वीडियो का जो स्पीड है उसको थोड़ा सा डिक्रीज करके उसको देखो या फिर पॉज करते हुए देखो, तो उम्मीद करते हैं कि तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो तो तुम्हारे पास जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दे के रखे थे इसको थोड़ा सा ठीक ठाक करके देखो। ठीक है, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, फिर मेरे को बार बार स्क्रॉल डाउन नहीं करना होगा। ठीक है, अच्छा तो पहले तुम्हारा फर्स्ट टास्क होगा इसका पॉइंट वाइज लिमिट निकालना, मतलब लिमिट फंक्शन जिसको बोला जाता है, मतलब ये कहां पे कन्वर्ज करेगा पॉइंट वाइज। ठीक है, लिमिट फंक्शन क्या होगा पहले ये निकालना होता है तुम्हारा फर्स्ट टास्क। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू 0 पॉइंट पे तुम्हें दिख रहा है कि ये कन्वर्ज करेगा 0 पे, एंड एक्स जब बिलोंग करेगा 0 से 1 पे क्लोज्ड तब ये कन्वर्ज करेगा 0 पे। क्योंकि देखो ना तुम यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, यहाँ पे तुम ऐसे लिखो ना इसको इन एक्स माइनस 1 स्क्वायर, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अभी जब एज इंटेंडिंग टू इन्फिनिटी कहां पे जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी, मतलब नीचे आ जाएगा इन्फिनिटी। तो समथिंग कोई भी नंबर जो है वो अपॉन इन्फिनिटी वो तो 0 होता है ना। दैट मीन्स कहने का मतलब यही है तुम्हारे यहाँ पे कि ये जो फंक्शन है एज इंटेंडिंग टू इन्फिनिटी ये जाएगा 0 पे और ये होगा तुम्हारी लिमिट फंक्शन। ठीक है, इसको हम यूजुअली एफ से डिनोट करते हैं। ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, जैसे मैंने बताया ना कि बेसिक तुम्हारे पास आना चाहिए। ठीक है, बेसिक तुम्हारे पास आना चाहिए तभी जाके क्वेश्चंस होगा। ठीक, चलो अभी देखो तुम्हारे पास ये जो फंक्शंस है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन तुम्हारे पास मिल गया। अभी इसका यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट जो है उसको पहले चेक कर लेते हैं। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो होगा, ये हमने चेक कर लिया, और वो पॉइंट वाइज कन्वर्ज करेगा कहां पे 0 पे। अभी हम इसका यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट चेक करेंगे। अच्छा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट चेक करने से पहले तुम देखो ना थोड़ा सा, मैंने यदि x इक्वल्स टू 1/n ले लिया। अच्छा एक बार देख लेते हैं 1/n डोमेन के अंदर है या नहीं है। हाँ 1/n डोमेन के अंदर है, क्योंकि 0 इसके अंदर है। 0 इसके अंदर है तो उसका नेबरहुड जो है वो तो इसके अंदर आएगा। ठीक है, और मैं राइट हैंड नेबरहुड की ले रहा हूं। ठीक है, चलो तो देखो यहाँ पे मैंने यदि एफ एन 1/n मैंने यदि, तो तुम्हारे पास क्या आएगा 1/n स्क्वायर अपॉन 1/n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, तो ये तुम्हें 0 दे देगा, तो ये तुम्हें 1 देगा। दैट मीन्स तुम देखो ना यहाँ पे एफ एन अपॉन मतलब एफ एन 1 अपॉन एन, ठीक है, माइनस एफ ऑफ 0 ये हो गया तुम्हारे पास 1। अभी मैंने यदि एप्सिलॉन को मैंने यदि दे दिया हाफ, तो विच इज नॉट लेस देन हाफ, हाफ से छोटा नहीं है, मतलब मैंने कोई भी एप्सिलॉन यदि मैं तुम्हें दे दिया जो कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस दिखाने का बेसिक जो है, बेसिक डेफिनेशन जो है वो क्या है कि कोई भी एनी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर, मैंने नाम दे दिया एम, जो कि डिपेंड करेगा एप्सिलॉन के ऊपर, सच दैट क्या होगा एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम एप्सिलॉन। ठीक है, मतलब ये जो एम है नेचुरल नंबर है और डिपेंड करता है न्यूमेरेटर होता है एप्सिलॉन के ऊपर। ये बेसिक डेफिनेशन है, ये तुम्हें आना चाहिए। जैसे मैंने शुरू में बताया था
तो बेसिक डेफिनेशन के माध्यम से हम इसको कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दे के रखा है ये ना यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं हो रहा है। जब ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं हो रहा है तो तुम मेरे को बताओ, मेरे को तो ऑप्शन बी को पहले अनटिक कर देना चाहिए था, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट जो है वो नहीं हो रहा है। अभी देखो इक्वी कंटिन्यूअस जो है, इक्वी कंटिन्यूअस जब तुम स्टडी करोगे या फिर तुमने जब स्टडी किया था, तो इक्वी कंटिन्यूअस जब तुम स्टडी किया था तब तुमने एक थ्योरम को तो जरूर स्टडी किया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरम ये है कि कोई भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यदि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट प्लस इक्वी कंटिन्यूअस यदि हो जाए ऑन कॉम्पैक्ट डोमेन, या पे ना कॉम्पैक्ट डोमेन बहुत ही खतरनाक वर्ड है, ठीक। तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट एंड इक्वी कंटिन्यूअस दोनों यदि एक साथ हो जाए कोई भी कॉम्पैक्ट डोमेन पे, तो वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा। इसका इंप्लीकेशन यही है। अच्छा तो देखो मेरा जो फंक्शन है ये फंक्शन है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, जो कि तुम्हें शुरू में ही दिख गया कि ये 0 पे कन्वर्ज कर रहे हैं। अभी ये यदि साथ में, तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो गया हमारे टिक। अभी ये यदि साथ में, और कॉम्पैक्ट डोमेन तो तुम्हारे क्वेश्चन में ही था 0 1, ये भी हो गया टिक। अभी देखो ये यदि इक्वी कंटिन्यूअस हो जाते तो क्या होते, इक्वी कंटिन्यूअस होने पर यदि इक्वी कंटिन्यूअस भी टिक हो गया, यदि इक्वी कंटिन्यूअस भी टिक हो गया तो तुम्हारे पास सीधा इंप्लीकेशन, ठीक है, आई रिपीट, सीधा इंप्लीकेशन आएगा कि दिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन मस्ट बी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। लेकिन तुम्हारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है वो तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, जो हमने अभी अभी प्रूव किया कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। दैट मींस ये इक्वी कंटिन्यूअस भी नहीं होगा। मैं एक बार भी नहीं बोल रहा हूं कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है तो ये इक्वी कंटिन्यूअस नहीं होगा, ऑलवेज ऐसे ही मैं इंप्लीकेशन नहीं दे रहे। मैंने ये थ्योरम के माध्यम से बता रहा है कि थ्योरम ये बोलते हैं कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट एंड इक्वी कंटिन्यूअस कॉम्पैक्ट सेट पे एक साथ मिलके यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट को प्रोड्यूस करता है। तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट मेरे पास पहले से था, कॉम्पैक्ट सेट मेरे पास पहले से था। यदि इक्वी कंटिन्यूअस भी हो जाए तो वो क्या करेगा, तीनों मिलके यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट को प्रोड्यूस करेगा। लेकिन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट तो नहीं है। दैट मींस मेरे पास ये तो मेरे पास पहले से था, इसको तो मैं मिटा नहीं सकते। ये भी मेरे पास पहले से था, इसको तो मैं मिटा नहीं सकते। लेकिन इक्वी कंटिन्यूअस जो है इसको तो मैं मिटा सकते। दैट मींस इक्वी कंटिन्यूअस तुम्हें अलग से चेक करने की जरूरत नहीं है। थ्योरम के माध्यम से ये हो रहा है कि दिस फंक्शन इज नॉट इक्वी कंटिन्यूअस, दिस फंक्शन इज इक्वी कंटिन्यूअस। इसको भी डिस्कस करो। ऑप्शन डी बोल रहा है कि फंक्शन इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड एंड फंक्शन हैज अ सबसीक्वेंस कन्वर्जिंग यूनिफॉर्मली टू 0 1, ठीक है। अच्छा फंक्शन है यूनिफॉर्मली बाउंडेड। तो देखो ये जो फंक्शन है, ध्यान दो, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन को मैंने मॉड ले लिया ना, विच इज, ये जो मॉड है, मैं इस जगह को थोड़ा सा क्लियर कर रहे हैं, मेरे को जगह की कमी है थोड़ा सा, इसी के कारण मैं इसको क्लियर कर रहे हैं। ओके चलो, तो मैं यदि यहाँ पे बोथ साइड पे मॉड ले लिया तो मेरे लेस देन इक्वल्स टू 1। तुम बोलो सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं समझा देता है, चिंता की कोई विषय नहीं है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन एक्स का होल स्क्वायर। अभी देखो ये जो है ये एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नॉन नेगेटिव क्वांटिटी को तुम जब ऐड करोगे, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी मींस ये नेगेटिव नहीं है, या तो 0 है या फिर पॉजिटिव है, ठीक है। कोई भी नॉन नेगेटिव क्वांटिटी को जब तुम ऐड करोगे तो ये क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा, हाँ या ना। दैट मींस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन एक्स का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर। अभी तुम क्या करो, बोथ साइड पे एक्स स्क्वायर कर दो तो तुम्हारे पास मिल गया ना 1। इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर और नॉट। अभी तुम बोलो कि सर आपने यहाँ पे 1 बाई एक्स स्क्वायर किया, क्या होगा जब x इक्वल टू 0 होगा, जब x इक्वल टू 0 होगा सिंगल पॉइंट है, उसके लिए तुम तो देखो ना x इक्वल टू 0 बैठने से तो 0 हो रहा है, पूरा का पूरा 0 हो रहा है, ये तो लेस देन 1 ऑलवेज है। तो ये सब चिंता को लेके घबराने की विषय नहीं है, कॉन्सेप्ट को पकड़ो कि क्या चल रहा है गेम, ठीक है। हमेशा 1 बाई एक्स
जब तुम देखोगे तभी तुम एक सवाल, काउंटर सवाल करोगे कि सर x इक्वल टू 0 होने पर क्या होगा। उसको करने से पहले एक बार देखोगे x इक्वल टू 0 होने पर क्या हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है। क्योंकि बच्चे, मैक्सिमम बच्चे के पास मैं देखा है कॉन्सेप्ट है, नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये सब छोटे मोटे गलती के कारण सिलेक्शन नहीं होते, सिलेक्शन नहीं होते। और मैं ये टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है बच्चों के अंदर। तो इसीलिए ये सब छोटे मोटे चीजें को तुम्हें खुद से ठीक करना है। x इक्वल टू 0 होने पर क्या होगा, x इक्वल टू 0 होने पर हम यहाँ पे चेक क्यों करने आएंगे, x इक्वल टू 0 होने पर तो हमारे सामने दिख रहा है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, है ना। चलो, तो ये जो है ये पूरा का पूरा तुम्हारे पास लेस देन 1 हो गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन, जो डोमेन देके रखा है कॉम्पैक्ट डोमेन, एंड फॉर ऑल x। दैट मीन्स ये जो फंक्शन, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन देके रखे थे, ये यूनिफॉर्मली बाउंडेड हो गया। अभी सवाल ये है कि क्या इसके पास कोई भी क्या बोल रहे हैं, हाँ, इसके पास कोई भी सबसीक्वेंस मिलेगा जो कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। क्या उसके पास कोई भी ऐसे सबसीक्वेंस मिलेगा जो कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। देखो, मैंने मान लिया कि हाँ मिलेगा, हाँ मिलेगा, उसके पास एक सबसीक्वेंस मिलेगा जो कि यूनिफॉर्मली, उसके पहले थोड़ा सा वेट करो, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, वेट। देखो, मैंने मान लिया, देखो ऑप्शन डी बोल रहे हैं कि इट हैज ए सबसीक्वेंस कन्वर्जेंस यूनिफॉर्मली, मतलब क्या उसके पास एक कन्वर्जेंस सबसीक्वेंस मिलेगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑब्वियसली उसके पास। मैंने बोला कि हाँ मिलेगा, उसके पास एक यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस मिलेगा, वो सबसीक्वेंस है इफ एन के। तो ये है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट का डेफिनेशन जो है, जो मैंने शुरू में बताया था, तुम्हें आना चाहिए। तो डेफिनेशन के अनुसार ये तुम क्या लिखोगे कि फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर m जो कि डिपेंड हो रहा है एप्सिलॉन के ऊपर, सच दैट एफ एन के एक्स माइनस, यहाँ पे जो लिमिट फंक्शन जो है वो तो 0 ही है, ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन, या फिर इक्वल टू फॉर ऑल एन के इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम एप्सिलॉन। इज इट ओके, इज इट ओके। चलो, तो यहाँ पे मैंने यदि ध्यान दो, मैंने यदि, तो यहाँ पे तुम्हारे पास जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन तुम्हारे पास क्या हो रहा है अल्टीमेटली, तुम देखो ना, यहाँ पे एन के इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे एन के एक्स माइनस 1 स्क्वायर। मैंने यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए मैंने माइनस को थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके ठीक ठाक करके लिखा, मेरे को दिखने में अच्छा लगता है इसीलिए। तुम चाहो तो इसको जो क्वेश्चन में था तुम ऐसे ही लिखो, तुम्हारी मर्जी, मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगता है इसलिए। तो मैंने यदि यहाँ पे x जो है x इक्वल टू 1/n की, मतलब अलग अलग करके हम ऐसे सीक्वेंस जो है, सब सीक्वेंस का जो सफिक्स है उसको ही अलग अलग करके पॉइंट बना के उसके ऊपर चेक कर रहे हैं, तो क्या होगा एक बार उसको देखो, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स है ये डोमेन के अंदर है या नहीं, देख लेते हैं। हाँ, डोमेन के अंदर देखो, यहाँ पे जो मैंने 1/n पॉइंट को ले रहा है ना, हर बार मैं डोमेन की तरफ जा रहा है कि डोमेन में है या नहीं। देखो, ये जो 1/n पॉइंट है, मानो कि 0 जो है, 0 ये डोमेन के अंदर है ही नहीं, 0 ये डोमेन के अंदर है ही नहीं, तब तुम 1/n जो पॉइंट है, 1/n पॉइंट को तुम ऐसे डोमेन से नहीं उठा पाओगे, डोमेन से ऐसे नहीं उठा पाओगे। यहाँ पे 0 उसके अंदर है तो उसके नेबरहुड पे तो 1/n है, कोई भी नेबरहुड, एनी नेबरहुड तुम पकड़ लो, हाउएवर स्मॉल तुम पकड़ लो, उसके अंदर तो 1/n ऐसे एलिमेंट्स, मतलब इस सब सीक्वेंस तुम्हारे पास मिलेगा इसका। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, ओके। चलो, तो देखो मैंने 1/n के ले लिया, ठीक, तो 1/n के मैंने ले लिया, तो मैंने यहां पे बैठा दिया, तो क्या होगा, यहां पे जब मैं बैठा देंगे इफ n के 1/n के, तो तुम्हारे पास ये क्या देगा, यहां पे बैठाओ, यहां पे तो n के हो जाएगा, n के x 1 माइनस प्लस x को जैसे है, तो ये तुम्हें क्या देगा, ये तुम्हें घूम फिर के फिर से तुम्हें ये 1 दे देगा, तो ये जो है ये तुम्हारे पास दे देगा 1 इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। अभी एप्सिलॉन जो है तो फॉर एनी गिवन मतलब मैं तुम्हें दे रहा हूं, मैं दे दे एप्सिलॉन इक्वल टू हाफ, तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा। दैट मीन्स तुमने यहाँ पे जो पकड़ लिया था, क्या पकड़ लिया था कि हाँ उसके पास एक ऐसे सबसीक्वेंस है जो कि कन्वर्जेंट है, यूनिफॉर्मली ऑब्वियसली, तो ये मैंने गलत पकड़ लिया था, इसको पकड़ के ही तो मेरे पास कंट्रडिक्शन आ गया, बात को समझो। दैट मीन्स इसके पास कोई भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस नहीं मिलेगा,
इसका जो डी है, डी भी इसका गलत जवाब है। तो इसका जो आंसर है, आंसर हो जाएगा केवल ए। और यहाँ पे ए को प्रूफ मतलब ए को ठीक करने के लिए हमने एक थ्योरम का सहायता लिया। ये थ्योरम जो है कहा गया, अच्छा वो थ्योरम को मैं तो इरेज कर दिया, मैं आशा करता तुम लोग उसको नोट कर लिया। तो ऐसे बहुत सारे थ्योरम है इक्वी कंटिन्यूअस के ऊपर। इक्वी कंटिन्यूअस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्वी कंटिन्यूअस के ऊपर, ठीक है। तो इक्वी कंटिन्यूअस ये सब जो टॉपिक्स है इसके ऊपर तुम्हें अच्छा खासा कमेंट बनाना है, तुम्हें इसको अच्छे तरीके से सीखना है। बहुत कुछ है इसके अंदर, इक्वी कंटिन्यूअस केवल एक जगह पे वो एक थ्योरम नहीं, इसके अंदर भर भर के थ्योरम है, बहुत सारे थ्योरम है, ठीक है। तो ये सब कुछ तुम्हें सीखना है, क्वेश्चन जो है तुम्हें खुद से करना है। जैसे मैंने हमेशा बोलता हूं कि क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक तुम जब पकड़ लोगे ना, कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। क्वेश्चन तुम खुद कर पाओ। और ये जो कॉन्सेप्ट की बात किया मैंने, तो कॉन्सेप्ट को तुम्हें सीखने के लिए, तुम यदि कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हो, क्योंकि क्वेश्चन तभी होगा जब वो कॉन्सेप्ट होगा, तो कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए तुम हमारे रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तुम यदि CSIR नेट जून 2024 के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो तुम हमारे CSIR नेट जून 2024 का रेगुलर बैच जो है बहुत ही जल्द उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, उस पे तुम ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ पे हम तुम्हें एकदम सा बेसिक से लेके हर एक कॉन्सेप्ट को तुम्हें यहाँ पे सिखा के तुम्हें ये सिखा देंगे कि कैसे क्वेश्चन को इंडिपेंडेंटली सोचा जा सकता है, कैसे तुम इसको अप्रोच करोगे, सब कुछ तुम्हें सीखना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। और हमारे रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है यहाँ पे तुम्हें कॉल कर लेना है, या फिर व्हाट्सएप कर देना है। और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन के टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेंट नहीं करता, देन यू कैन ऑल्सो एनरोल योरसेल्फ इन आवर टेस्ट सीरीज कोर्सेज, जो कि सेपरेटली आते हैं। तुम टेस्ट सीरीज कोर्सेज में भी ज्वाइन करके तुम्हारी प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो। और हमारे टेस्ट सीरीज में सबसे खास बात यही है कि हमारे टेस्ट सीरीज में तुम्हें कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखने को नहीं मिलेगा। सभी क्वेश्चन हमारे खुद का बनाया गया क्वेश्चन है, सभी एकदम न्यू है और सभी क्वेश्चन एकदम हाईली कंसेप्चुअल है। तो वहां पे ज्वाइन होकर तुम्हारे प्रिपरेशन को बहुत सारे बूस्ट तुम दे सकते हो। तो वो टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, इसी नंबर पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।